अब सब राक्षसनियां डर के भाग गईं। हनुमान जी ऊपर बैठे हुए हैं, विचार करने लगे क्या किया जाए। अब रो रही माता सीता। सीता के माता जानकी जी के विरह को देखकर हनुमान जी से रहा नहीं गया। कपि कर हृदय विचार, दीन है मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार। हनुमान जी ने मुद्रिका डाल दी। जैसे ही मुद्रिका डाली, माता जानकी जी ने राम लिखा देखा, अरे ये तो हमारे स्वामी जी की मुद्रिका है, पर राम जी को तो कोई जीत नहीं सकता। माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। क्या बात है, क्या कारण है, ये मुद्रिका कहां से आई? तब तक हनुमान जी प्रकट हो गए। जय श्री राम। माता जानकी जी से हनुमान जी का वार्तालाप होता है। हनुमान जी अपना बल दिखाते हैं, अपना बल बताते हैं। आज कथा का अंतिम दिन है। माता जानकी जी के सामने हनुमान जी प्रकट भय, भक्ति के सामने हनुमान जी प्रकट हो गए। भैया हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं तुम लोगों के दिल में भी वीर बजरंगबली प्रकट हो जाएं और तुम लोगों का भी बेड़ा पार हो जाए। हनुमान जी ने दुर्गम काज सुगम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हनुमान जी में बल है तो बुद्धि भी है, बुद्धि भी है तो विद्या भी है, और विद्या है तो विनम्रता भी है। इसलिए आप लोगों को भी ये सूत्र है कि अगर आपको भगवान ने कोई कृपा दी हो, बल दिया हो, तो बुद्धि को पाओ। बुद्धि भी मिली हो तो कृपा को पाओ। और कृपा किसकी पाओ? बोलो बोलो। जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। इसलिए दिल लगाओ भगवान में, दिमाग लगाओ संसार में। हम लोग कर देते हैं उल्टा, दिल तो लगाते हैं पड़ोसन से, दिमाग लगाते हैं भगवान पे। और फिर कहते हैं बताओ महाराज कृपा नहीं हो रही, ठटरी के बरे न कटा, कहां से कृपा हो जाए? दिल लगाओ भगवान के चरणों में, दिमाग भगवान में लगाओ। दिल लगाओ भगवान के चरणों में, दिमाग संसार में लगाओ, इसी में बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सीताराम। अब हम लोग क्या करते? दिमाग भगवान में लगाते, भगवान होते नहीं होते, अरे ठटरी के बरे होते नहीं होते, काहे को सोच रहा? होते ना होते तो क्या तुम होते हैं? इतना ही सोच लो। अगर भगवान ना होते तो क्या तुम होते? तुम हो मतलब भगवान भी है। यही प्रमाण है भगवान के होने का। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। और ज्यादा भगवान के सामने बुद्धि लगाओगे वो बुद्धि खराब कर देंगे। समझ लो, भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, भगवान तो भाव का विषय है। एक पंचकुला का हमारा चेला चंगीलाल भगवान के सामने गया। हे भगवान, हाँ बोलो, हमको सुकून भरी नींद तथास्तु, पैसों से भरा कमरा तथास्तु, और महाराज और कुछ नहीं, बढ़िया नौकरी मिल जाए। ये तीन चीजें चाहिए। सुकून की नींद मिले, गर्मी से छुटकारा मिले, पैसों से भरा कमरा हो और बढ़िया नौकरी हो जाए। पर उसने भजन तो किया था, पर अपना नहीं, पड़ोसियों का भजन किया था। धोखे से भगवान मिल गए। उसने सोचा मिल गई हैं, चलो भगवान से वरदान मांग ले। भगवान से बोला आपका वरदान सच होता या गलत? भगवान बोले सच होता। बोले हमें वरदान दो, हम चेक करके बताएं। चूंकि आदमी पंचकुला का था, भगवान बोले चेक करो। बोले वरदान दो। क्या? सुकून भरी नींद हो, नौकरी हो और पैसों से भरा कमरा हो। भगवान ने दूसरे दिन ही एटीएम का कार्ड बना दिया। सुकून भरी नींद है, पैसों से भरा कमरा है और बढ़िया नौकरी है, वो आदमी पंचकुला में ही है। इसलिए भगवान के सामने बुद्धि नहीं लगानी है, बुद्धि बाहर संसार में लगानी है। जगदीश में बुद्धि नहीं लगानी, जगत में बुद्धि लगानी है। भगवान के चरणों में तो दिल लगाना है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ऐसे बागेश्वर हनुमान जी की कृपा समस्त पंचकुला वालों पर पड़ी रहे, बनी रहे।
और अब हम क्या बताइए, कल तो एक ही दो बंदर थे, आज तो बंदरों की गिनती नहीं है। देखो तुम टेंट पे, हमने बहुत कथा सुनाई पर टेंट पे टंगी कथा पहली बार सुनाई है। अब बहुत सी कथाएं सुनाई, ऑडिटोरियम में सुनाई, छत पे सुनाई, खुले में सुनाई, टेंट में सुनाई। पहली बार हमने ऐसी कथा पंचकुला में सुनाई कि श्रोता टेंट पे टंग के सुन रहे हैं। अच्छा, जवान तो जवान, बूढ़े भी चढ़े हैं। तुम्हें शर्म ना आई अपने मन से? पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, बताओ तुम उसके ऊपर। जय हो पंचकुला के बंदर। अच्छा, ऊपर से वो दांत निकाल रहे हैं, ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं जैसे चुनाव लड़ना हो गए। ठटरी के बरे नक कटा, नीचे उतर जा। अरे उतर नीचे। ले, जुआ तक नहीं रेंग रहा है, ऐसे बैठे जैसे रजिस्ट्री करवा ली हो। अब हम समझ गए पंचकुला आ गए हैं। भैया पंचकुला बहुत अच्छा है, हम हर 2-1 साल में आते रहेंगे। जोरदार ताली बजा के हमारे भंडारी जी को धन्यवाद दो। इन्होंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री सुदेश चैरिटेबल ट्रस्ट तत्वावधान में आयोजन करवाया और देश भर में ये लोगों की जान बचाने के लिए CPR की प्रैक्टिस दिलाकर कई लोगों की जान बचाने की समाज सेवा करते हैं। और अब पंचकुला में कथा करवाकर इन्होंने पंचकुला, हरियाणा को और चंडीगढ़ को, मोहाली को राममय बना दिया है। इनकी पूरी टीम है। हमको आके बहुत खुशी हुई। हम दोबारा जल्दी पंचकुला आएंगे और तुम लोगों के प्राण खाएंगे। चूंकि भंडारी जी ने कहा ही था प्रारंभ में ही कि 1-2 कथा से गुरुजी यहाँ के लोग संतुष्ट नहीं होंगे, तो हम फिर से अगली बार 3 दिन की या 7 दिन की भागवत कथा सुनाने आएंगे। लेकिन कब आएंगे ये नहीं बताएंगे। उसके पहले तुम लोगों को बागेश्वर धाम आना है और उसके पहले 7 नवंबर से जो दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा कर रहे हैं वो हरियाणा से भी निकलेगी, तो 1 दिन के लिए पदयात्रा में आना है। कौन कौन पदयात्रा में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आएगा? क्योंकि लड़ाई हिंदुओं की है। बुरा न मानना, जो हमारा विरोध करते हैं तुम उनको हमारा जवाब दे देना। जवाब लिखो। शुगर होती है, तुम लोग शुगर टेस्ट करवाते हो, जो हमारा विरोध करते हो और हिंदुओं का विरोध करते हो वो सुनो। तुम्हें शुगर होती है, शुगर टेस्ट करवाते हो। बुखार चढ़ता है, ब्लड टेस्ट करवाते हो। हार्ट में दिक्कत होती है, हार्ट का ECG करवा करके अपना टेस्ट करवाते हो। अगर तुम्हें हिंदू हो करके हिंदुओं से दिक्कत हो, अपना DNA टेस्ट करवा लो। हिंदू होकर अगर तुम्हें हमसे दिक्कत है, हिंदू होकर तुम्हें हिंदुओं से दिक्कत है, अपना DNA चेक करवा लो। है तो कड़वा, पर घूंट तो पीना पड़ेगा। हिंदुओं को छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा प्यारे। इसलिए हिंदुओं को बचाने के लिए, और 150 करोड़ पूरी दुनिया में हिंदू रहते हैं, उनके लिए एक जगह हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम फिर से पदयात्रा कर रहे हैं। 7 नवंबर से है। कब से है? दिल्ली में कात्यायनी माता मंदिर से उठेगी और वृंदावन में बांके बिहारी के चरणों में विराम होगी। और एक बात और, उसको अन्यथा मत लेना, पर जो जिसका भाव होवे, हमें अपनी बात कहनी चाहिए। बागेश्वर धाम पर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है,
बहुत विशाल है, हमारी निजी तो क्षमता नहीं, सब लोग अपनी अपनी एक एक ईंट का सहयोग जरूर करना। इसलिए ताकि कल के दिन तुम बागेश्वर धाम जाओ तो तुम भी गर्व से कह पाओ इस हॉस्पिटल में हमारी भी एक ईंट लगी हुई है। और भैया प्रार्थना के दो केंद्र हैं, एक मंदिर, दूसरा अस्पताल। मंदिर में जो प्रार्थना होती है बहुत बार वो तो झूठी होती या दिखावा की होती है, पर अस्पताल में कोई अपना जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है, तो जो भी प्रार्थना होती है वो दिल से प्रार्थना होती है। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था। 2-2.5 वर्ष में हम जगह जगह जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कथाएं कर रहे हैं, इसलिए दिन रात जग रहे हैं कि कैसे भी करके हॉस्पिटल बन जाए, ताकि कृपा भी मिले, लोगों को दवा भी मिले और आस्था का केंद्र भी हो पर आरोग्य का केंद्र भी हो। भगवान करे किसी को ये रोग ना होवे, पर किसी गरीब को अगर रोग हो जाए तो वो पैसों के बिना मर ना जाए। इसलिए हम दिन रात कथा करके मरने के पहले लोगों ने हमसे, प्रधानमंत्री जी ने कहा आपने मंदिर क्यों नहीं बनवाया? जब वो धाम गए और मंदिर में कपड़ा लगे हुए देखकर, टीन शेड लगे हुए देखकर बोले आपने मंदिर क्यों नहीं बनवाया? हमने कहा प्रधानमंत्री जी मंदिर का पैसा, अगर अस्पताल का पैसा मंदिर में लगा देते तो बुरा लगता। मंदिर तो इस देश में 1-1 हजार करोड़ के हैं, हम चाहते हैं मरने के पहले अस्पताल बनवा करके मरे। तो हमारी प्रार्थना है ऑनलाइन कर देना, जो बागेश्वर धाम का अकाउंट है, तुम्हारी श्रद्धा करे तो ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर मन करे तो कर देना, बाकी नहीं तो भगवान बनवाएंगे, जिसे भगवान निमित्त चुनेंगे वो बन जाएगा। तुम लोग अपने हो इसलिए हम कह देते हैं, इसको आप गलत मत लेना कि गुरुजी पैसा के चक्कर में कह रहे हैं, हम अपने लिए तो कर नहीं रहे। वहाँ पर जो लोग जाते या कोई गरीब दीनहीन जाएगा, कम से कम उन्हें इलाज मिल जाएगा, उनका भला हो जाएगा।